आज द एक्सप्रेस अपडेट की टीम आज एक गौशाला के लिए आज हम लोग आए थे वांशले मंदिर में। तो यहाँ आज हमारी मुलाकात एक ऐसे पंडित महेंद्र जी से हुई है। तो आज हमसे बात करेंगे, उनकी गौशाला के बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे उनसे। नमस्कार महेंद्र जी, क्या नाम है आपका? महंत मनोज मिश्रा। मनोज मिश्रा जी। जी, कब से चला रहे हैं आप मिश्रा जी गौशाला? 2008 से लगभग में। आप गौशाला चला रहे हैं। जी, तो कितनी गाय होंगी लगभग आपके पास इस समय? लगभग में होंगी, बच्चे लगा देंगे तो 35-37 होंगे और 32 गाय है हमारे। अच्छा, तो आप इसकी देख रेख आप लोग ही करते हैं? जी, अच्छा, इनका खाना पीना खान पान कैसे करते हैं आप? सब हमारे जो समाज, जो वासने समाज में ही जो लोग हैं और भी गौ सेवक हैं, और कोई जो दे देता है उसी से सेवा कर रहे हैं, अन्यथा इसका मंदिर वहन कर रहा है सब। मंदिर वहन करता है इसका गौशाला का। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए महन जी, कि जैसे कोई गाय है और आपको कोई सपोज फ़ोन आता है कि कोई गाय घायल पड़ी है, तो क्या आप उसका भी उपचार या उसको भी लेके आते हैं या उसको भी देखते हैं आप? जी, जैसे हमारे यहाँ पास में ही अगर कहीं है, हमारे पास में बहुत सुविधा नहीं है, जैसे हमारे पास में उठाने वाली गाड़ियाँ इत्यादि नहीं है, लेकिन पास में अगर कहीं भी है और कोई मुझसे कहने आता है कि पंडित जी मैं लाया हूँ अपने हाथ से, मेरे वीडियो ऑडियो पड़े हुए हैं, देखना आप, उसमें एक गाय का बच्चा निकल नहीं रहा था और वो गाय तड़प रही थी। मैं गया और मैं हाथ डालना जानता हूँ थोड़ा बहुत उसके गाय के, तो मैंने डाल करके बच्चा बाहर किया था, उसको लेके आया था, 4 दिन रखा था। उसके बाद में गौपालक आया कि ये गाय मेरी है, तो मैंने कहा तू ले जा भाई। लेकिन मैंने कहा आपने इस तरीके से छोड़ दिया था, बीमार मर जाए कैसी भी हो। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हम गाय जो पाल रहे हैं, हमारी गायों के जो बछड़े बच्चा इत्यादि हैं, मैं उन्हीं की सेवा कर पा रहा हूँ। हमारे पास जगह नहीं है, जगह भी आप जानते हैं गवर्नमेंट की जगह है। इसको मैंने हमारे यहाँ एक अजय दीप जी कमिश्नर साहब हुआ करते थे, वो गौ भक्त थे, और उन्होंने मुझे, और एक सावित्री वासने जी हमारी मेयर थी, सबसे पहले उन्होंने जगह दी थी हमें। उसके बाद में फिर और अजय दीप जी ने जो दो दो पार्क हमको दिए, तो कहा कि ये आप पंडित जी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, तो उन्होंने ये सेवा के लिए हमें प्रेरित किया। और आज हम जो है कि पुल के नीचे ही इतनी सी छोटी सी जगह में, और हम अच्छी गौशाला रनिंग में और सेवा में, ये है कि जो दे जाता है भक्त और इतना नहीं देता है तो मंदिर कोष से ही उसके लिए, जैसे दाना है, चारा है, हरा भूसा है, गौशाला में आता है। अच्छा, अभी महन जी कितनी गाय होंगी अभी आपके पास? लगभग मैं 35 हूँ और बच्चों से तो शायद 38-40 हूँ। तो कोई गाय यहाँ अपनी देने आता है तो उसको भी आप ले लेते हैं? जी, गाय देना तो हर आदमी दूध पीने के बाद में छोड़ना चाहता है भगवान। उसने दूध निकाला, उसके बाद कहता है पंडित जी गाय चाहिए, लोगे हमारी गाय है। अच्छा, गाय तो हम ले लेंगे, लेकिन मैं उससे ये सिर्फ पूछता हूँ कि आप गाय के लिए क्या देंगे, और या फिर मैं उससे एक बात पूछता हूँ कि तुम कल के बाद में निठल्ले हो जाओगे, 60 साल के बाद में तुम्हारे बच्चे घर से निकालेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर वो मुझसे कुछ कहता ही नहीं, चला जाता है। क्योंकि मैं गवर्नमेंट द्वारा कोई भी सेवा नहीं लेता हूँ। जो सेवा है समाज की सेवा है, समाज के लोगों की सेवा है, और समाज से जो भी हमारे भक्त हैं वो जो दे जाते हैं, मैं उससे गौशाला रनिंग कर रहा हूँ। और गौशाला में आपने देखा होगा कहीं भी कोई ऐसी गाय नहीं होगी जो आपको ऐसा लगे कि हाँ साहब इसकी सेवा नहीं हो रही है। मैं समुचित इलाज कराता हूँ। डॉक्टर कुशवाहा है, लगभग में हर दूसरे दिन आता है, देखता है गाय को कीड़ा तो नहीं हो गए हैं, गाय को कुछ नहीं हो गए। हमारी किसी गाय का एक केलनी तक नहीं दिखा सकते हो आप। क्यों? सुबह होते ही मैं खुद सुते जाता हूँ। एक सेवादार लगा रखा है, एक मैनेजर है, 3 लोग, हम 2 लोग तो हम देख रेख में हैं, 1-2 सेवादार लगे हुए हैं, तो ऐसे हम 3-4 लोग उसको देख रहे हैं। अच्छा, महन जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जैसे गाय कोई बीमार हो गई, तो कभी आपने जैसे प्रशासन की कोई हेल्प चाहिए, शासन प्रशासन की, तो कभी आते हैं, कभी देखते हैं शासन प्रशासन के लोग यहाँ पे? नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल कदापि कोई शासन प्रशासन से नहीं आया। टीका तो भी लगाने नहीं आता है। मैं स्वतः अपने कोष से टीकाओं का भार जब पे करता हूँ तब हमारे यहाँ टीकाकरण होता है, तो मैं अपने आप ही करा लेता हूँ। सारी चीज़ आप ही देखते हैं? जी, शासन प्रशासन किसी की हेल्प नहीं होती कोई है हेल्प आपको? नहीं, ना कोई आता है। क्यों वो आते क्यों नहीं है? शायद है उनका ये होगा कि पंडित जी जब हमारी गाय नहीं लेते हैं तो हम पंडित जी की गौशाला क्यों देखें, शायद ये हो उनके मन में। लेकिन मेरी कोई गौशाला नहीं है, मैं इस गौशाला से लेके आ रहा हूँ, इससे खर्चा ही खर्चा है प्रभु। कितनी गाय दूध दे रही है हमारे यहाँ? 5 दे रही होंगी, 4 दे रही होंगी, कितना कितना दूध दे रही होंगी। सब कोई जर्सी गाय नहीं है, सब गौ माताएँ देसी हैं। छोटी जो हमको मिली थी वो ले आए बस। अब मेरे पास जगह नहीं है, मेरी मजबूरी है।
बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके महन जी, कि आप निस्वार्थ सेवा कर रहे जी। हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से भी अभी तक कुछ नहीं, दान कोई कुछ नहीं मिला होगा? नहीं, सरकार की तरफ से मुझे 10 रुपए का भी कोई अनुदान पैदा नहीं हुआ है, लेकिन मैं समाज के लोगों का बहुत आभारी हूँ जो कि ऐसा करके दे रहे हैं और हम उसमें लगा रहे हैं बस। और मेरा कोई उसमें इफ और बट की बात ही नहीं है, सेवा करनी है, हम गौ सेवक हैं, सेवा करते हैं। आज हमने बात की महन जी से जो हमारे सामने बैठे हैं। आज हमें देख के बहुत खुशी हुई कि ऐसे भी लोग यहाँ पे हैं जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और अपने पैसे से। और ये जो मंदिर है वांशले मंदिर, ये संस्था काम कर रही है, इनका खान पान दाना, तो बहुत खुशी हुई। ऐसे लोग मैं चाहता हूँ कि लोग देखें, आएँ। गौ माता हमारी माता है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा देखें और ऐसे महन जी मिश्रा जी को आप कुछ ना कर सकें, कम से कम सपोर्ट तो करें, आके देखें तो सही उनको। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका भी। आप